वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं बहुपद पाठ यानी पोलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, और आपको पता होगा इसका पहला वीडियो जो संख्या पद्धति है, ठीक है, इसका मैं लिंक दे दूंगा। इतना बेहतर तरीका से बताया हूं भाई, इतना बेहतर तरीका से कि हमें नहीं लगता है कि आज तक कभी इस तरह के ट्रिक देखे होंगे। ठीक है, खुद का मैं ट्रिक बनाकर बताया हूं। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं बहुपद पाठ जो पोलिनोमियल चैप्टर है, इसको भी मैं इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि और दोबारा यानी कि मैथ रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो संख्या पद्धति का लिंक इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो पिछला वीडियो में मैंने 1 से 16 तक बता दिए हैं, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ 17 नंबर से। ठीक है, और बेहतर तरीका से बताऊँगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में अच्छी तरीका से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, निम्न बहुपद में कौन द्विपद है, यानी दो गो पद। द्विपद मतलब हुआ दो पद, पद मतलब हुआ शब्द। ठीक है, दो शब्द वाला किस में है, देखिए यहाँ पर है 3, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 प्लस माइनस है, इसमें एक ही है। ठीक है, इसमें भी देखिए 1 2 3, तो ये होगा आंसर, दो शब्द वाला 1 2 यानी द्विपद है तो 1 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कौन रैखिक है। रैखिक मतलब होता है, ठीक है, कौन रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रैखिक रैखिक मतलब समझ गए होंगे, इसका ऊपर में 2 है तो द्विघाती, इसका ऊपर में 3 है तो त्रिघाती, इसका ऊपर में 3 है तो त्रिघाती, ये होगा रैखिक, क्योंकि इसके ऊपर में कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला आंसर हो गया। निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है, मतलब दो गो घात है, यानी ऊपर में 2 लिखा हुआ किस में है, इसमें 3 है, इसमें 3 है पावर, इसमें टी है तो समझिए कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 है, लेकिन क्या बोल रहा है, द्विघाती, 2 पद वाला, तो ये हो गया यहाँ पर 2 जो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्विघाती। इसके बाद है निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है, फिर बोला जा रहा है द्विघाती कौन है, तो ये हो गया द्विघाती। ठीक है, उसके बाद है निम्न में कौन त्रिघाती है, तो ये हो गया यहाँ पर 3 है तो क्या हो गया, ये हो गया त्रिघाती। उसके बाद 22 नंबर में है निम्न में कौन त्रिघाती है, तो यहाँ पर हो गया त्रि। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर में है बहुपद 5x³ प्लस 4x² में बहुपद में घात की संख्या लिखना है, मतलब सबसे बड़ा घात किस में है, 3 होगा कि 2 होगा, और इसमें कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊपर में सबसे बड़ा 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। बहुपद में बोलता है घात की संख्या लिखने। ठीक है, 4 - y², तो ऊपर में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है बहुपद 5t - √7, इसमें स्क्वायर नहीं है तो समझिए, यानी कि अल्फ़ाबेट अक्षर जो होते हैं ABCD से Z तक में किसी पर एक लिखा हुआ रहे तो उसमें समझ जाइएगा कि 1 है, तो टी के गो है, बताइए ऊपर में नहीं भी है तो समझ जाइए टी के गो है, एगो लिख भी दिया जाएगा 1 तो टी के गो दिखाई देगा आपको 1, और ऐसे भी 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 1। बहुपद में 5y6 यानी सबसे बड़ा घात क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो आंसर क्या हो जाएंगे भाई, 6 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुपद में घात की संख्या लिखने बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर में है 2y² y³ सबसे बड़ा घात क्या है, देख सकते हैं भाई यहाँ पर 8 है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया है, 8 हो गया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा आपको देखते ही बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से मैं बताता रहूँगा। 29 नंबर में सबसे बड़ा घात क्या है, तो देख सकते हैं भाई इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, तो क्या हो गया, इसका आंसर 4 हो जाएंगे। फिर बोला जा रहा है घात की संख्या लिखने, तो सबसे बड़ा घात क्या है, ऊपर में 4 है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है शून्य बहुपद की घात होगी, तो शून्य परिभाषित नहीं होता है, यानी A से Z तक लिखा हुआ नहीं है, इसलिए परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, बहुपद 3 का घात होगा, यानी 3 का घात होगा, 3 का घात 0 होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि इसमें ABCD का अक्षर दिया गया नहीं है। अगर यहाँ पर 3 के साथ A रहता, B रहता, C रहता, D T M कुछ भी, तो समझ जाइए कि एक आंसर होता, लेकिन सिर्फ 1 से संख्या है, यानी 3 जो है क्या है, संख्या है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएंगे। इसके जगह यदि ABCD का कोई भी अक्षर रहता, एक अल्फ़ाबेट रहता, तो क्या हो जाता भाई, उसका यानी कि आंसर 1 हो जाता। अगर T रहता तो एक
एक आंसर, टी पर पावर स्क्वायर रहता तो ऊपर में 2 रहता तो 2 आंसर, ठीक है। अब बोला जा रहा है 100 घात के एक पदी, यानी कोई ABCD के अक्षर में ऊपर में 100 लिखा हुआ रहना चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ पर ये माइनस है, माइनस वाला तो होगा नहीं, ये देख सकते हैं ABCD का कोई अक्षर मान के चलिए 1 से ले लिया है, उस पर 100 लिख दिया गया है, वही होगा 100 का घात वाला, ये हो गया आंसर। ये बटा में इसका आंसर नहीं हो सकता। 35 के घात का द्विपद, यानी कोई भी अक्षर ले लेना है ABCD का, उसमें 35 लिख देना है ऊपर में, और ABC 2 शब्द बनाना है। द्विपद मतलब क्या हो गया, 2 शब्द। तो क्या हो जाएंगे भाई, इसका आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि x पर पावर 35 + 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर है कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका बगल में क्या है, -5, तो -5 आंसर। x पर पावर 4 का गुणांक, x पर पावर 4 है कहाँ, ये गलत लिख चुका है भाई, ठीक है। यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2। x स्क्वायर का गुणांक लिखे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएंगे भाई, इसका यहाँ पर ठीक था, यानी 4, तो x पर पावर 4 है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे भाई, 0, ठीक है। ठीक था, अगला हिसाब गलत था। तो x पर पावर जो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आज मैं 35 नंबर तक ही बताता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर तक, आगे जो बताऊँगा भाई आपको 36 नंबर से बताऊँगा। और किसी भी तरह का परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इच्छा होगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं, इच्छा होने पर, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट करें, मैं आपका सहायता करूंगा, क्योंकि इस चैनल पर हर तरह के वीडियो उपलब्ध होंगे। प्रैक्टिकल का सारा विषय का सब्जेक्ट कॉपी भी बताकर एक एक करके बताया गया है।